डीमन स्लेयर इस एनिमे ने न्यू एज एनिमे कम्युनिटी में एक अलग ही जगह बना ली है। ये एनिमे प्रोवाइड करता है गुड क्वालिटी ऑफ एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग। इसकी स्टोरी गॉड लेवल नहीं है। जो चीज़ इस एनिमे को बाकियों से अलग करती है वो है इसकी स्टोरी की स्टोरी टेलिंग। द वे डीमन स्लेयर शोज इज स्टोरी इज अमेजिंग। इस एनिमे में बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसकी मांगा आफ्टर सो मैनी ईयर्स बिकम द वन जिसने वन पीस को बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ द ईयर की नंबर 1 स्पॉट से हटाया है। ये एनिमे शोनिन है। इसके साथ साथ वो उन स्टीरियोटाइप्स को भी पीछे छोड़ देता है जो शोनिन को डिफाइन किया करते थे। तो आज उनके बारे में बात करेंगे। मैंने मांगा नहीं पढ़ी है इसीलिए कोई स्पॉयलर्स भी नहीं होगा। फीमेल कैरेक्टर आर नॉट वीक। शिनोबा और मात्सुरी करंटली यही दोनों फीमेल हाशिराज हैं डेमन स्लेयर कॉर्प्स में। शिनोबू सबसे वीक प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ रॉ स्ट्रेंथ, बट स्टिल वो एक पावरफुल पॉइजन प्रोड्यूस करती है इनफ टू किल अ डीमन अपनी रॉ स्ट्रेंथ को पूरी करने के लिए। उसके पास हर्ब्स एंड मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मीनवाइल मात्सुरी के पास सबसे ज़्यादा रॉ स्ट्रेंथ है। वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। शी इज़ द लव पिलर ऑफ हाशिराज। और कानाओ जब तांजिरो से मिलती है मेडिकल फैसिलिटी में, वो नियरली एक हाशिरा जितनी पावरफुल थी। जेनित्सु, इनुसुके और तांजिरो को हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है सिर्फ कानाओ के लेवल को छूने में। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी पावरफुल है। विलन्स डोंट जॉइन हीरोज। बहुत सारे एनिमे स्पेशली नारुतो में विलन्स की हार्ट में चेंज होता है और वो हीरोज को ज्वाइन करते हैं। पर इन केस ऑफ डीमन स्लेयर इस एनिमे में तांजिरो डीमंस के लिए सिंपैथी दिखाता है कि जो उनके साथ हुआ डीमन बनने से पहले उनमें उनकी गलती नहीं थी। वो डीमंस को मार के उनको इस लाइफ से फ्री कर देता है। पर डीमंस कभी हीरोज को ज्वाइन नहीं करते क्योंकि लाइफ की अनफेयरनेस किसी को अधिकार नहीं देती है गलत मार्ग पर चलने की। कर्म किया तो फल तो मिलेगा। इसीलिए शायद डीमंस कभी एनिमे में हीरोज को ज्वाइन नहीं करते। मीनवाइल तांजिरो ने रोकिरो के लिए कोई सिंपैथी नहीं दिखाई कज मे बी ही ओनली लाइक्स किलिंग पीपल। टूर्नामेंट आर्क। शोनेन जनरा और टूर्नामेंट आर्क हमेशा एक साथ चलते हैं, पर डीमन स्लेयर में कोई टूर्नामेंट आर्क नहीं है और इस एनिमे में शायद टूर्नामेंट आर्क फिट भी नहीं होता क्योंकि तांजिरो का ऑब्जेक्टिव बेस्ट डीमन स्लेयर बनना नहीं बल्कि बाकी लोगों को बचाना और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अपनी बहन को वापस नॉर्मल बनाना। वैसे टूर्नामेंट आर्क बहुत बढ़िया होता है सेकेंडरी या साइड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। एज एन एग्जाम्पल माई हीरो एकेडमिया का टूर्नामेंट आर्क के दौरान ही हमें क्लास बी के बारे में पता चला, वरना वो छुपे होते हैं। पर इस एनिमे में हमें इन मेन कैरेक्टर्स के अलावा कोई डीमन स्लेयर कॉप अभी तक दिखा नहीं है डीमन स्लेयर कॉप की जैकेट के साथ। एंड एज आई सेड कि उनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एनिमे का करंट ऑब्जेक्टिव फोकस किया गया है नेजुको को ठीक करने में। नो प्लेस फॉर पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड राइवरी। पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड राइवरी सिर्फ शोनिन तक ही सीमित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे जनरा तक फैला हुआ है। एक तरह से ये बहुत बढ़िया भी है कभी कभी कैरेक्टर डेवलपमेंट और पावर ऑफ को डिफाइन करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आ जाता है जैसे किन्हीं दो कैरेक्टर्स के पावर अप को डिफाइन करने में कि दोनों को मोटिवेशन कहाँ से मिली राइवरी से, एक दूसरे को देख के। और कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और लोग मान भी रहते हैं। राइवली वाला कॉन्सेप्ट नियरली हर शोनेन एनिमे में यूज किया जाता है, पर डीमन स्लेयर के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि फोकस एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होना नहीं है। डीमन स्लेयर का ऑब्जेक्टिव नेजुको को ठीक करना है फिलहाल, तो राइवरी हो ही नहीं सकती इस चीज़ में। और अगर बात करें पावर ऑफ फ्रेंडशिप की तो हमें इस एनिमे में दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, बट पावर ऑफ सिबलिंग जरूर दिखाई दी है ड्यूरिंग फाइट विद रयू। तांजिरो बहुत बार जेनुसो और इनुसुके के बारे में सोचता भी नहीं है बल्कि उनको अकेला छोड़ देता है लड़ने के लिए। कजी नो दे आर केपेबल ऑफ इट। मूवी में इनुसुके ने तांजिरो को बचाया जरूर है बट पावर ऑफ फ्रेंडशिप इस एनिमे में फिलहाल तो नहीं है। मूवी आर वर्थ वॉचिंग। मोस्ट ऑफ द एनिमे में स्पेशली सीरीज में मूवी का कोई महत्व नहीं निकलता है क्योंकि वो मेन स्टोरी से मैच ही नहीं करती है। बहुत केसेस में कैनिन नहीं होती है, अगर होती भी है तो उन मूवीज में वही होता है जो सीरीज में चल रहा होता है, तो उनको देखना टाइम वेस्ट ही होता है। बट डीमन स्लेयर ये अच्छी तरह से जानता था कि एंड ही नोज लोग मूवी तभी देखेंगे जब उनको कोई ये वर्दी लगेंगी, सो दे मेक मूवी कैनिन। डीमन स्लेयर की मूवी स्टोरी को पूरी तरह से कनेक्ट भी होती है और एक कैनिन आर्क भी दिखाती है। मीनवाइल वो एक मेन कैरेक्टर को छीन भी लेती है।
तानजीरो डजंट हैव अ डार्क साइड और नॉर अ शिप। शोनेन प्रोटैगनिस्ट और डार्क साइड बहुत ही ज़्यादा एनिमे में दिखाया गया है, बट इन केस ऑफ डीमन स्लेयर प्रोटैगनिस्ट तानजीरो ही डजंट हैव वन। और ये चीज़ इसे सूट भी नहीं करती क्योंकि एज वी सीन इन द मूवी ही हैज़ अ प्योर हार्ट। तानजीरो परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का, जो ह्यूमंस और डीमंस दोनों के लिए सिंपैथी रखता है। और शिप की बात करें तो शिप मतलब होता है किसी कैरेक्टर को रिलेशनशिप में टीज करना बिकॉज फैंडम वांट्स इट। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करो तो यही होगा। बट सो मैनी फैन ट्राई टू शिप कानो एंड तानजीरो, बट ये कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो कंक्लूजन, तानजीरो का कोई शिप नहीं है अभी तक एनिमे में। तानजीरो इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एंड नॉट इम्यून टू वाउंड्स। बहुत सारे एनिमे में प्रोटैगनिस्ट के पास ऐसी पावर होती है जो वो हाइड करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करते हैं, और शुरू से ही इसे टीज भी किया जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स। बट तानजीरो इज स्ट्रांग बट नॉट एज स्ट्रांग एज हाशिरास। ही इज नॉट इवन एज स्ट्रांग एज कानाओ। हाँ, उसके पास सन ब्रीदिंग की पावर है जो सबसे पावरफुल और फॉरगॉटन टेक्निक है, बट ही स्टिल इन हिज करंट स्टेट ही इज वीक तो अपर मून्स एंड हाशिरास। और अगर बात करें वूंड्स की तो वो हम तानजीरो और बाकी कैरेक्टर्स के सर और हाथ पे अभी भी देख सकते हैं, जो कि गायब नहीं हुए हैं, बस भर गए हैं। जो कैरेक्टर मर जाते हैं वो वापस भी नहीं आ सकते, जैसे कि रेंगोकू। तानजीरो वर्सेस रयू, तानजीरो सारी ताकत लगा देता है पर लास्ट अटैक में पर रयू को हरा नहीं पाता है, और वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला सकता उस अटैक के बाद, और वो मर जाता अगर तोमियोका नहीं आता लास्ट में। वेयर इज द फैन सर्विस? फैन सर्विस हमें हर एनिमे में मिल सकती है एक्सपेक्ट किड्स एनिमे। स्टोरी लाइन में कभी कभी फैन सर्विस को यूज किया जाता है स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने में। सीरियस वाइब को फंडामेंटल लेके फैन सर्विस को उसके ऊपर ओवर ट्यून किया जाता है जिससे वो बिल्कुल कॉमेडिक भी नहीं होता है और सीरियसनेस भी बनी होती है। पर डीमन स्लेयर के केस में हमें अभी तक तो कोई ऐसा दिखा नहीं है, और जिस तरह से स्टोरी की टोन है लगता भी नहीं है कि आगे जाके हमको देखने को मिलेगी। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं फिर आऊंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।